दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट भाई साहब, ये वो भी सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ये अपडेट है कि आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई साहब। लाखों में, 6-7 हज़ार से शुरू होता था पहले, अब लाखों में है भाई साहब। ये बिल्कुल सीनियर सिटीजन के लिए, रिटायरीज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए तो समझ लीजिए जो है अपनी क्षमता से बहुत बाहर जा रहा है। लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने आपसे चर्चा की थी कि शायद वो जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे सारे स्टेट्स के और बिहार के डिप्टी सीएम साहब उसके हेड बनाए गए थे कि वो स्टडी करके देगी, रिकमेंड करेगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कि शायद जीएसटी कम हो जाए, शायद प्रीमियम कम हो जाए जीएसटी के कम होने से, शायद 18% से या तो जीएसटी खत्म कर दिया जाए या 5% कर दिया जाए। लेकिन भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ। और जितने रिटायरीज थे, चाहे बैंकर्स रहे हों या अन्य पेंशनर्स रहे हों, सब ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भाई साहब करा लिया। इन लोगों का यानी कि रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर नवंबर के महीने में होता है। अमूमन समझिए कि 1 नवंबर से, किसी का अक्टूबर से, कहीं से नवंबर से लोगों ने करा लिया ज़्यादा प्रीमियम देकर के। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको कराया। कुछ लाख लोग ही कवर हो पाए। केवल बैंकिंग सेक्टर में ही भाई साहब लगभग 9 लाख से ज़्यादा आदमी रिटायरीज है, पेंशनर है। बाकी तमाम सारे सेक्टर। मेरा अभिप्राय था बैंकिंग से केवल नहीं था, सारे सीनियर सिटीजन से, कि सीनियर सिटीजन के मामले में ये बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर, अब मैं आपको ये एक ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ भाई साहब कि 30 तारीख को, 30 जनवरी यानी कि कल ही, IRDA जो इसका इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इसने एक परिपत्र जारी किया, क्योंकि सबके पास ये बातें पहुंचती हैं, निवेदन सबके पास पहुंचते हैं। सरकार के पास भी निवेदन पहुंचा, सरकार ने नहीं सुना, या हो सकता है सरकार के ही सारे पर IRDA ने ये परिपत्र किया। बहुत अच्छा परिपत्र है, मैं आपके संदर्भ के लिए डाल रहा हूँ, आप इसको देखें। उन्होंने क्या किया है कि इंश्योरेंस कंपनीज को एक निर्देश दिया है कि देखिए साहब, आप जो सीनियर सिटीजन्स को देते हैं प्रीमियम, तो एक तो जो कंडीशंस हों उसका पूरा प्रचार करें, सारी बातें बताएं। दूसरी बात यह है कि हर साल आप उनका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। इस साल 60 साल के हैं, अगले साल 70 साल के हो जाएंगे, जितने के 71 के हो जाएंगे, जो भी है, तो आप उसका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो आपको प्रीमियम नहीं बढ़ाना है। लेकिन अगर आप प्रीमियम बढ़ाते हैं तो आप 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते, ये गवर्नमेंट ने कहा हुआ है। और अगर 10% से ज़्यादा आप बढ़ाते हैं भाई साहब, तो आपको IRDA की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ। और दूसरी चीज़ ये है बस, जो वो बीच में पीरियड ले लेते हैं, टाइम पीरियड की, ये बीमारी है PD के बारे में, पास्ट मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के मामले में जो बीमारियां पहले से, या उनको बाद में कवर करते हैं कि ये 3 साल बाद कवर होगी, ये 2 साल बाद होगी, या 4 साल बाद होगी, ये 1.5 साल बाद होगी। उन्होंने कहा ये सब भी भाई साहब नहीं चलेगा। उसके लिए भी उन्होंने कुछ नियम बना दिए हैं। अब सर्कुलर देखिएगा, मैंने आपको स्पष्ट डाला है उसमें। कुछ बातें उन्होंने ये भी कही हैं कि जो प्रधानमंत्री योजना है स्वास्थ्य संबंधी, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके तहत आप इससे कुछ सिमिलरिटी लाइए, उन्होंने कहा। इसमें बहुत चीज़ें हैं निगोशिएशन करने लायक, जिससे आपका रूम का चार्ज, बेड का चार्ज, ये निगोशिएबल, आपका एक कैप लगा देते हैं साहब आप, कि इतना होगा, इतना नहीं होगा। तो आप ये निगोशिएशन पर आए हो तो कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि बैंक वालों का इंश्योरेंस भी होता था 1 नवंबर से, वो सब करा चुके। सरकारी नौकरियों से रिटायर लोग करा चुके। अब स्थिति है कि बहुत कम लोग शायद ही बचे हों, और जिन लोगों ने बीमा कराया उसमें भी बहुत कम लोग कवर हुए हैं। क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 9 लाख तो सीनियर सिटीजन, मेरा मतलब रिटायरीज केवल बैंकिंग सेक्टर के ही है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है, जब भी उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए किया तो अच्छा किया। तो ये एक अच्छी खबर थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो कि भाई अब इस तरीके से होगा। 10 साल, माफ़ कीजिएगा, 10% ज़्यादा प्रीमियम ये नहीं बढ़ा सकेंगे नेक्स्ट ईयर। ये था गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और IRDA का सर्कुलर, आपके सुलभ संदर्भ के लिए। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तो अपने लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।